वीडियो में हम बात करेंगे जो 2 दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन, रसिया का राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अलास्का, अमेरिका के अलास्का में जो मीटिंग हुआ है उसी के ऊपर विषय में बात करेंगे। तो वीडियो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस मीटिंग पे पूरी दुनिया की नजर थी, पूरी मीडिया हो चाहे दुनिया, जिसके जिसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, चाहे जो भी रिलेटेड हो, यूक्रेन हो, मतलब सभी, मतलब एक तरफ से समझिए पूरी दुनिया की नजर थी इस मीटिंग पे। कुछ बड़ा डिसीजन ये दोनों देश मिल करके लेंगे, जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के हो, अच्छा है क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया हुआ है, जो सभी देशों पर टैरिफ लगाया हुआ है उस पे हो, तो सभी दुनिया की नजर थी कि इस पे कुछ बड़ा डिसीजन ये दोनों देश मिलकर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मीटिंग हुआ अलास्का में, ये अलास्का अमेरिका में था, अमेरिका में हुआ है, अभी अमेरिका में है। पहले आप लोगों को मालूम होगा कि 1867 में ये रसिया के पास तक था, लेकिन 1867 में रसिया ने इसको 7.02 मिलियन डॉलर में इसको अमेरिका को बेच दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा चाहे नहीं भी मालूम होगा, और ये जो जहाँ पे मीटिंग हुआ, ये रसिया से अलास्का की दूरी मात्र 80 से 90 किलोमीटर बताया, तो मतलब पकड़ के चलिए लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी बताया जाता है, वहां पे मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो ये मीटिंग हुआ है इस पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सभी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी इस मीटिंग में, सभी दुनिया के देशों की नज़र इस पे टिकी हुई थी, मीडिया की नज़र टिकी हुई थी कि कुछ बड़ा डिसीजन होगा। खास करके जो रसिया यूक्रेन युद्ध इतने सालों से चला आ रहा है, अभी भी जारी है, उस पे कुछ मतलब सीज फायर का मतलब अनाउंस कर सकता है, चाहे रसिया की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद। और दूसरा, उधर ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है सबसे ज्यादा, खास करके इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, एक्सक्यूज देते हुए कि रसिया से इंडिया, ये क्या बोलते हैं उसको, इंडिया रसिया का हेल्प कर रहा है यूक्रेन वॉर में रसिया का। ठीक है, यूक्रेन वॉर में रसिया का इंडिया हेल्प कर रहा है, उससे कच्चा तेल खरीद के, इसीलिए मतलब ट्रम्प ने कहा था कि इसीलिए हम उसके ऊपर 50% टैरिफ लाएंगे, जो 27 अगस्त से, मतलब ये 25% पहले लगाया था, बोला था कि 25% लगाएंगे, अब बोला है कि 27 अगस्त से और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा, जो सभी देशों से ज्यादा है इंडिया के ऊपर में। तो ये ट्रम्प ने मतलब बोला था। ठीक है, तो पूरी दुनिया की उम्मीद थी, खास करके इंडिया को, कि ये जो मीटिंग हुआ है दोनों देशों का, उस पर कुछ ये लोग दोनों डिसीजन लेंगे। तो क्या इस पे कुछ डिसीजन हुआ है, कुछ मतलब सक्सेसफुल मीटिंग इसको बोला जाएगा, क्या हुआ है इसी के ऊपर में चलिए डिटेल्स में समझेंगे। दोनों का मीटिंग हुआ, लगभग बताया जा रहा है कि रात इंडियन समय के हिसाब से रात के 12 से 1 के बीच में ये रसिया के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे। ठीक है, 1 डेढ़ बजे से इन लोग का मीटिंग चालू हुआ, कम से कम 2 ढाई से 3 घंटे के करीब मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में किसी भी बाहरी को कोई अलाउ नहीं था, कोई बाहरी नहीं था। फिर ये दोनों मीटिंग करके निकले, उसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ मतलब खाली इतना ही बोले कि सक्सेस, मतलब मीटिंग जो रहा वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो मीटिंग में सक्सेसफुल रहा, तो इसके बाद ना रसिया यूक्रेन वॉर के मतलब जो सक्सेसफुल रहा, तो उस पे ना रसिया यूक्रेन वॉर के विषय में बात किया गया। यहाँ चलिए ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर के विषय में रसिया की तरफ से सीज फायर चाहे यूक्रेन की तरफ से सीज फायर का अनाउंस हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खास करके ये क्या बोलते हैं ट्रम्प, जो ट्रम्प है वो मीटिंग मतलब क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है, मतलब साथ में दोनों देशों के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीटिंग के बाद। तो रसिया के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम अगली मीटिंग मॉस्को में करेंगे। ठीक है, मतलब रसिया का जो मॉस्को है वहां पे मीटिंग करेंगे। तो उसके बदले रिप्लाई में क्या ट्रम्प का जवाब है, श्योर, ठीक है, मतलब जरूर, बिल्कुल, जरूर मीटिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोला है लोग। उसके बाद ट्रम्प ने क्या बोलते हैं उसको, ये भी कहा है कि उसमें यूक्रेन का राष्ट्रपति भी रहेगा, मतलब जेलेस्की जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो भी उस मीटिंग में रहेगा। ये कब होगा ये कोई पता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डिसाइड नहीं किया, कोई समय नहीं बताया। उसके बाद जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ का है, तो उसका भी शायद कोई क्वेश्चन किया, तो उसके ऊपर भी ट्रम्प ने जवाब दिया है कि सोचेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सोचेंगे।
हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अभी सोचेंगे, अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी बस सोचेंगे, इतना ही बोला, ठीक है। बात है, समझने का चेष्टा करिए। ये जो मीटिंग हुआ है इसमें अमेरिका सोचा कि हम मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध का रुकवाने का श्रेय लेता है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का श्रेय लेता है कि हम दोनों सभी देशों को मतलब युद्ध रुकवा दिए हैं, शांति नोबेल पुरस्कार का मतलब बहुत सारे देश जैसे पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो भी सिफारिश किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मतलब नोबेल पुरस्कार से मतलब शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। फिर इजराइल के राष्ट्रपति भी नेतन्याहू ने भी मतलब इस चीज को बोला है कि मतलब यूएसए के राष्ट्रपति को मतलब शांति पुरस्कार दिया जाए। तो लेकिन ये जो मीटिंग हुआ, सबसे पहले मीटिंग में तो कुछ सक्सेसफुल नहीं बोला जा सकता है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से, क्योंकि न देखिए, दो चीजों पर नजर थी पूरी दुनिया की। एक जो खास करके रसिया यूक्रेन वॉर पे कि इस मीटिंग से द्वारा या तो कुछ इसके बारे में पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। रसिया यूक्रेन वॉर जारी रहेगा, ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर जारी रहेगा। उसके बाद ट्रंप ने एक और पल्ला झाड़ दिया है। ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो दोनों देशों की मीटिंग हुई है अलास्का में, इस पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेस्की है उसको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा मतलब उसको अपने तरफ से कुछ मतलब नरमी बरतना पड़ेगा इस युद्ध में, ठीक है। जो अमेरिका यूक्रेन का मदद कर रहा था इस युद्ध में, अभी भी कर रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि अब यूक्रेन को सोचना पड़ेगा ये मीटिंग के बाद में। मतलब यूक्रेन का मतलब रसिया क्या बोलते हैं उसको, यूएसए का कहने का मतलब है, ट्रम्प का कहने का मतलब कि अब जेलेस्की को थोड़ा नरम हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रसिया मानेगा नहीं, रसिया भी मान नहीं रहा है, ठीक है। तो जेलेस्की को अब नरम पड़ना पड़ेगा, जेलेस्की को अब ठंडा होना पड़ेगा, ट्रम्प के कहने का मतलब है। और दूसरी तरफ जो टैरिफ का बात है, उसमें भी कोई मतलब डिसीजन नहीं लेगा। टैरिफ पे भी अभी मतलब खाली ट्रम्प बोला है कि सोचेंगे, कुछ रियायत के लिए सोचेंगे, कुछ कमी के लिए सोचेंगे, ठीक है, लेकिन अभी अभी करेगा नहीं, क्योंकि उसका भांडा फूट जाएगा, उसका फूफू हो जाएगा पूरा एकदम कि देखो रसिया से डर के टैरिफ को कम कर दिया। वो अभी करेगा नहीं, उस चीज को करेगा नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी कहा है, मीटिंग में ये भी कहा जाते जाते कि ये जो इंडिया ने क्या हुआ 50% टैरिफ के डर से रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ठीक है, ये ट्रम्प ने कहा है, ठीक है। अभी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक तो हो चुका है कि नहीं हम, खास करके देखिएगा 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था लाल किला के ऊपर में, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया था कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ठीक है, चाहे कितनी भी कड़ी चुनौती क्यों ना हो, हम दीवार बन के खड़े हैं, ठीक है। तो ये स्टैंड है, क्लियर है कि हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, ये तेल खरीदना बंद नहीं हुआ है। ये ट्रम्प का जो फुसकीबाजी है वो उसका फुसकीबाजी ही रह जाएगा, तेल खरीदना अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये फुसकीबाजी खाली मार रहा है, ठीक है, क्या बोलते फतोलाबाजी नहीं होता है, बड़ा बड़ा फेंकना, वो फेंक रहा है, ठीक है, डरा रहा है खाली। खास करके अब लास्ट में यही मेरे हिसाब से तो देखिए बोलना चाहेंगे कि मीटिंग कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा। खास करके जो रसिया है वो झुका नहीं इसके आगे। ये ट्रम्प सोच रहा था कि जो जब रसिया का राष्ट्रपति से मीटिंग हुआ ना, देखिए जब दोनों हैंडशेक कर रहे थे, तो यूएसए क्या किया, ऊपर से B-2B बॉम्बर जो जहाज है ना, जो उसको उड़ाया डराने के लिए, ठीक है, कि देखो हमारे पास B-2 बॉम्बर जहाज है। तो उसको मतलब सोचा कि रसिया को हम डरा देंगे, रसिया को मतलब दबा देंगे, लेकिन रसिया दबा नहीं, ठीक है। खास करके जो युद्ध हुआ है वो युद्ध जारी रहेगा, युद्ध जो चल रहा है रसिया यूक्रेन के वॉर प्रति दोनों में, वो युद्ध चलेगा। और देखिएगा ये टैरिफ भी कम करेगा, लेकिन देख लिया कि चारों तरफ से गिर गया, इसका थुथु हो रहा है, इसको इस मीटिंग में लॉलीपॉप मिला, इसका खुद का मीडिया इसको बोल रहा है कि मतलब कुछ सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुआ, ठीक है। रसिया झुका नहीं, रसिया एकदम स्टैंड है अपना, ठीक है। तो ये ट्रम्प का थुथु होगा देखिएगा लास्ट में, ये खास करके टैरिफ भी कम करेगा। तो ये जो शख्स मीटिंग रहा जिसको पूरी दुनिया ने देखा, जिसकी पूरी दुनिया की नजर रही कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, खास करके रसिया यूक्रेन वॉर के बीच में, वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन ये दोनों देशों के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम मीटिंग अच्छा रहा, मीटिंग पॉजिटिव रहा, लेकिन हमारे हिसाब से ये मीटिंग में कुछ फायदा नहीं हुआ। मीटिंग बस दोनों देशों के मिले, ठीक है, लेकिन हाँ हैंडशेक किए, मीटिंग करके गए, ठीक है, बस इतना ही हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ मीटिंग का, ठीक है। अब आगे देखने लायक रहेगा कि क्या होने वाला है, ट्रम्प जो है वो क्या स्टैंड लेता है। रसिया तो समझ ही गया है जो अपना
यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रहा है वो तो जारी रखेगा। ठीक है, बाकी इंडिया के टैरिफ के ऊपर देखने लायक होगी, ये क्या 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा रहा है, ये देखने लायक रहेगा कि आज हो गया, मतलब 17-18 तारीख हो ही गया, एक हफ्ता बाद। ठीक है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी स्टैंड क्लियर हो गया कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ठीक है, यूएसए का जो क्या बोलते हैं उसको, कोई डेलीगेशन आने वाला था इंडिया में, वो आना कैंसिल हो गया है। ठीक है, वो मतलब कैंसिल हो गया, वो नहीं आएगा यूएसए का डेलीगेशन, जो कुछ बिजनेस मीटिंग करने वाला था आकर के, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी है थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, लेकिन इसको इंडिया भी अपना पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हम नहीं झुकेंगे। ठीक है, मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया है, चारों तरफ से क्लियर हो गया है कि हम तेल भी खरीदेंगे और झुकेंगे भी नहीं अमेरिका के सामने, और रसिया से तेल भी खरीदेंगे और झुकेंगे भी नहीं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया है। तो इसमें, इस वीडियो में आप लोगों को मतलब जो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या लगा इस मीटिंग के बारे में, मीटिंग में आप लोगों को क्या लगा, फायदा हुआ मीटिंग से? अगर फायदा हुआ हो, कुछ समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।